मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद भी लूट, चोरी और हत्या की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। बेखौफ लुटेरे एक के बाद एक वारदात को अंजाम दे रहे हैं। शहर में बाइक सवार लुटेरों ने पिछले 6 घंटे में 5 लूट की वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें उन्होंने महिलाओं को ही निशाना बनाया है। वहीं रिटायर्ड जज की बहू के साथ लूट का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें महिला से पर्स चुराते बदमाश साफ नजर आ रहे हैं। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में बेखौफ बदमाश। पुलिस कमिश्नर सिस्टम के बाद भी नहीं थमा आतंक। बीते 6 घंटे में बदमाशों ने दिया 5 लूट को अंजाम। बाइक पर आए, झपट्टा मारकर बैग और मोबाइल लूटे। ये पसीना लग रहा है, बाइक वाला मिला हुआ लग रहा है। 10 सेकंड में हो गया। जी हां, इन दिनों मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और देश में स्वच्छता का पंच लगाने वाले इंदौर में लूट, हत्या और चोरी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। शहर में गुरुवार को दोपहर से शाम तक 6 घंटे में 5 लूट की वारदात हुई है। इससे पहले बुधवार को 4 लूट की घटनाएं हुई थी। इन्हें मिलाकर शहर में पिछले 24 घंटे में ही लूट की 9 वारदात हो चुकी है। वैसे तो इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी लूट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। एक मामले में पूर्व प्रिंसिपल ने हिम्मत दिखाई तो 2 लुटेरे पकड़ में आए हैं। बाकी में कुछ के सिर्फ सीसीटीवी वीडियो सामने आए हैं। पहली घटना लसूड़िया थाना क्षेत्र के निपानिया इलाके की है, जहां रिटायर्ड जज की एडवोकेट बहू आराधना सिंह घर पर बच्चों को लेने के लिए एक्टिवा पर सवार होकर जा रही थी। इसी दौरान पीछे से अचानक आए बाइक सवारों ने महिला का पर्स छीनने का प्रयास किया। घटना के दौरान सड़क पर गिर गई, जिससे एडवोकेट महिला बुरी तरह से गंभीर रूप से घायल हो गई। तत्काल महिला को नजदीक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि महिला को 3 फ्रैक्चर आए हैं। वहीं इस घटना के बाद डीसीपी आशुतोष बागरी ने कहा कि लूट के मामले की जांच की जा रही है। इसमें बॉम्बे हॉस्पिटल से सूचना आई थी लसूड़िया थाने में कि एक महिला जो है घायल अवस्था में आई है और उसके द्वारा बताया जा रहा है कि छीना झपटी की घटना हुई है। उस पर से यहाँ पे जो है रोजनामचे में उसका साना दर्ज किया गया और तुरंत जो है मौके पे हमारी टीम जो है पहुँच गई और उनसे जो है बातचीत की। जहाँ पे जो घटना स्थल है वहाँ के पूरे आसपास के सीसीटीवी फुटेज उसमें तलाशे जा रहे हैं और आगे जो चौराहे तक के तो करीब 1-1.5 किलोमीटर के दोनों साइड का एरिया हम लोग उसमें तलाश रहे हैं और जो भी उसमें तथ्य आएंगे उसके अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। कौन महिला इसमें जो महिला उसमें घायल हैं वो पेशे से जो है वकील बताई जा रही हैं और उनकी उम्र करीब 40 साल के करीब में है। नहीं, अभी इसमें ऐसी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इसमें जो है मुख्य रूप से जो अभी हमारा फोकस ये है कि ये हम देख लें कि जहाँ से वो महिला आ रही हैं उनके पीछे में क्या कोई गाड़ी पीछा कर रही थी या कि आगे कोई गाड़ी इस तरह की निकली है जो कि सस्पिशियस लग रही है और इसके बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई इसमें की जाएगी। वहीं दूसरी घटना एमआईजी थाना क्षेत्र के अनूप नगर एक्सटेंशन में रहने वाली स्कूल शिक्षिका करण देसाई स्कूल से बस से उतरकर अपने घर की ओर जा रही थी। तभी एक्टिवा सवार बदमाशों ने अचानक पीछे से आए और महिला का पर्स छीनने का प्रयास किया। महिला बदमाशों से संघर्ष के दौरान बुरी तरह गिरने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जिसमें नकाबपोश बदमाश घटना को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। आप बोले तो मैं हमारे उधर कैमरा में भी ढूंढते हैं, उससे हो सकता है ज्यादा क्लियर हो। हमारे कैमरा में ये कवर नहीं होगा क्योंकि वो उसके आप उसकी वो एंगल बदल लो। हाँ सच्ची, मुझे उसको बाहर करें। आप कोई आदमी को बोलो, मैं भेज दूंगा आदमी को। ठीक है, बोल जैसा देखना आप। ये आए 2 बंदे, ये पसीना यार ये दोनों मिले हुए लग रहे हैं यार। बाइक वाला मिला हुआ लग रहा है। कैसा लगा उसको? वो भी पीछे गया। 5-10 सेकंड में हो गया सारा कुछ नहीं। वहीं इस घटना के बाद घायल शिक्षिका का अस्पताल में इलाज जारी है।
कैसे हुई? वो मैं स्कूल बस से उतरी ना, वापस तूफान आती है हमारी, और अपनी गली की ओर आने लगी, और मेरी साथ मेरी फ्रेंड भी थी। वो सीधे चली गई और मैं टर्न होके मेरे घर तक आई, हमारे घर के गेट तक आई। तभी वो दो स्कूटी में दो लोग थे, तो उसने मेरा पर्स, और मेरे हाथ में पर्स और बॉटल की बैग थी, जूट की बैग, तो दोनों मेरे एक ही हाथ में थी, तो दोनों उसने मेरे हाथ से खींच ली, मतलब पकड़ ली। तो मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है, मेरा मतलब भतीजा वगैरह कोई होगा। लेकिन जब वो भागने लगे तो मैं भी उसके साथ खींचती चली गई, और मैंने पर्स और कस के पकड़ लिया। मुझे लगा पर्स छोड़ूंगी तो गिर जाऊंगी, और इस चक्कर में उसके साथ खींचती चली गई। फिर मैं थोड़ा दूर चल के ही गिर गई। फिर वो लोग भागे, पीछे से दूसरी बाइक भी आई। कैसे थे मैम दिखने में? कुछ नहीं, काले कपड़े पहने थे, ऊपर वो हुड लगाया हुआ था, मास्क भी पहना था। कैसे थे? कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी स्कूटी थी, स्कूटी, मुझे तो स्कूटी समझ में आई। इंजरी भी मैम हुई? हाँ, इंजरीज भी आपको कहीं? इंजरीज पैरों में हुई है, पैर में। पहले मेरे उस पैर में फ्रैक्चर था ही। पुलिस वाले आए थे मैम? पुलिस वाले भी आए थे, उनको भी कंप्लेंट कर दी है, तो उन्होंने बोला है कि हम पकड़ लेंगे, बताया तो है, क्योंकि हमने उसको सीसीटीवी फुटेज भी दिए हैं। ऐसी घटना एक हुई थी डॉक्टर उसमें, हाँ, पाटिल के साथ, हाँ मालूम है, हमारे अनूपनगर की तो थी वो। क्या कहना चाहिए मैम ऐसे में, इस तरह से? बस सब सिक्योरिटी बढ़नी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए आए दिन, नहीं तो ये लोग तो और ही ज़्यादा बढ़ाएंगे ये। आज एक घटना और भी हुई है ऐसी? हाँ, आप सुना मैंने, वो भी ज़्यादा, उसको तो ज़्यादा इंजरी हुई है, मुझे तो पैर में ही लगा है उसके तो। तीसरी घटना छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र के SGSITS कॉलेज के सामने की है, जहां अपनी भाभी के साथ घर जा रही एक्टिवा सवार महिला मनीषा गुप्ता को भी बाइक सवार बदमाशों ने निशाना बनाया। महिला के गले में टंगा पर्स अचानक बाइक सवार बदमाश छीन कर फरार हो गए। महिला के पर्स में करीब 6,000 रुपए और जरूरी दस्तावेज मौजूद थे। फिलहाल इस मामले में एसीपी निहित उपाध्याय ने मामले में जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही है। आज एक वारदात अनूपनगर क्षेत्र में थाना MIG क्षेत्र के अंतर्गत हुई है, जिसमें भी पता चला है कि एक महिला जो कि बताया जा रहा है कि स्कूल टीचर है, स्कूल बस जब उनको छोड़ के गई और वहाँ से निकल के अपने घर तरफ अनूपनगर में जा रही थी, तब उनके साथ में एक एक्टिवा सवार या एक मोपेड, कोई एक्टिवा जैसी है, उसमें उनके साथ में छीनने का प्रयास किया गया, जिसके चलते महिला काफ़ी इंजर्ड हुई हैं। अभी मामले की हमने जांच में हमने ले लिया है, और हम आरोपी की पहचान CCTV फुटेज व अन्य पूछताछ के द्वारा करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ऐसी घटना और भी अन्य थाना क्षेत्र में भी देखी गई, क्या सेम वो घटनाएं दोनों हो सकती है? पॉसिबिलिटी है, अभी पता चला है कि लसुड़िया में भी इसी प्रकार की घटना हुई है, हम जांच कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली हाँ, हो सकता है कि दोनों वारदात कहीं ना कहीं लिंक्ड हो और आरोपी शायद सेम ही है, तो हम पता लगा रहे हैं। जैसा हम ज़रूरत पड़ी तो विजयनगर पुलिस से कोऑर्डिनेट करके हम जो भी तथ्य आएंगे आपके सामने रखेंगे। सर, वाले सेट पे क्या सूचना दी गई, अलर्ट किया गया है? बिल्कुल, सबको जो हुलिया हमको बताया गया उसके संबंध में वहाँ पर हमने सूचित कर दिया गया है। अन्य थानों को भी अलर्ट कराया गया। फ़ोटोज़ जो हमें मिले हैं वो शेयर किए जा रहे हैं अन्य थाने ग्रुप और अन्य थानों में, और हमारे जो इंदौर पुलिस ग्रुप है उसमें, और जितनी जल्दी हो हम इस मैसेज को फॉरवर्ड कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्द से जल्द हो उन आरोपी को पकड़ लें। चौथी घटना राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के श्री कॉल सिटी कॉलोनी में घटित हुई है, जहां पैदल अपने घर जा रही रिटायर्ड प्रिंसिपल साधना भावसार अचानक दो बाइक सवार बदमाश आए और महिला को रोककर एक फोन लगाने के लिए कहने लगे, और अचानक से गले में मौजूद 2 तोले की चेन छीन कर भागने लगे। तभी शोर मचाने पर आसपास मौजूद लोगों ने दोनों ही बदमाशों को घेर कर पकड़ लिया। वही घटना पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों से पुलिस और अन्य थाना क्षेत्रों में हुई चेन स्नैचिंग की वारदातों के मामलों में पूछताछ कर रही है। रिटायर्ड प्रिंसिपल है मैम, वो अन्नपूर्णा मंदिर से एक सिटी बस में सवार हुई थी अपने घर आने के लिए, और सिलिकॉन सिटी में जब वो बस से उतरी और पैदल जा रही थी तो एक लड़का जो कि मोटरसाइकिल पे अपने दूसरे साथी के साथ था, उसने आकर ये कहा कि आंटी मुझे एक फ़ोन लगा दो। तो उन्होंने जैसे ही फ़ोन निकाला उसने अपने उनकी चेन झपटी और भागा।
उसके कुछ नंबर डिजिट जो है मोटरसाइकिल के हमको मिल गए थे और वहाँ की जो जनता है, हमारी सिलिकॉन की जनता, उन्होंने बहुत जागरूकता का परिचय दिया और पुलिस के साथ मिलकर उनको घेराबंदी करके पकड़ा है। अभी उनसे पूछताछ जारी है। मैडम की जो चेन है वो मिल गई है। ये 2 आरोपी हैं, इनमें से एक आरोपी 2017 में पूर्व में अपराधों में लिप्त रहा है और जो एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में नौकरी कर रहा था कुछ दिनों पूर्व, और एक आरोपी आदतन अपराधी है जो चोरी की घटनाएं करता रहता है। क्या नाम है मैडम इनका और इसमें जो आकाश है वो आकाश जो है उम्र में कम है, बहुत ज़्यादा उम्र का नहीं है, लेकिन आदतन अपराधी है, छोटी मोटी चोरी की घटना करता है। और जो चेतन है वो एक सिक्योरिटी एजेंसी में काम करता है। अब इनके पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड देखें तो लगभग 2-3 रिकॉर्ड सब लोगों के मिले हैं और इनकी मॉडर्न ऑपरेंडी ही ये है कि वो धीरे से महिलाओं के पास जाते हैं और बड़ी सहजता से महिलाएं बेचारी बात करती, कई बार जो है उनको झांसा देकर भी निकाल लेते हैं और इस बार तो उसने झपट्टा जब मारा है तो और कहीं की बात बताइए। अभी पूछताछ जारी है, अभी थोड़ा सा और पूछताछ करते हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आसपास की घटनाओं में इनका इन्वॉल्वमेंट है। बहरहाल कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद भी बीते 24 घंटे में इंदौर शहर में हुई 9 लूट की वारदात ने कहीं न कहीं पुलिस की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस इन सभी मामलों की सीसीटीवी खंगाल रही है और जल्द लुटेरों की गिरफ्तारी की बात कर रही है। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।